यहाँ पर देखने वाले हैं आज केंद्रीय विद्यालय संगठन के बच्चों के जो फॉर्म आ चुके हैं क्लास 1 के लिए, उसका पंजीकरण कैसे होगा, रजिस्ट्रेशन कैसे होगा। तो सबसे पहले आपको जाना होगा kvsonlineadmission.kvs.gov.in पर। इस वेबसाइट के थ्रू आप या तो मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, मोबाइल एप्लीकेशन की लिंक भी दी हुई है, और या फिर आप इसी वेबसाइट के थ्रू अपना फॉर्म भर सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ खास नहीं करना है। पंजीकरण करने के लिए यहाँ क्लिक करें, इस पर क्लिक करना होगा। ठीक है, कहाँ क्लिक करना होगा, ये वेबसाइट दिया है, यहाँ से आपको क्लिक करना होगा एंड देन आप इसको कर पाएंगे। यदि आपको लगता है कि आपके पास मोबाइल में ही करना है तो ये आप यहाँ पर गूगल का आपका प्ले स्टोर का लिंक दिया हुआ है, यहाँ से आप ये कर सकते हैं। तो जैसा आपको लगे उस हिसाब से कर सकते हैं। मैंने जैसे उस पर क्लिक किया, मेरे पास नेक्स्ट ऑप्शन आया इंस्ट्रक्शंस का। यहाँ पे बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस दी हुई है, आप दोनों लैंग्वेज में यहाँ पे देख सकते हैं। ये हमारा यहाँ इंग्लिश एंड हिंदी, इसमें से आपको जो लग रहा है उस में आप इंस्ट्रक्शंस को पढ़ सकते हैं एंड देन आगे बढ़ें। हम जब इनको आगे बढ़ेंगे तो ये कुछ इस तरह से दिखाई देगा। इसमें बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस हैं जो हम हमारे पहले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद आप आगे बढ़ें और यहाँ पर ये आपको चेक बॉक्स दिया हुआ है, ये चेक बॉक्स टिक करें कि आपने टर्म कंडीशंस जो इंस्ट्रक्शंस हैं उनको पढ़ लिया है एंड देन आगे बढ़ने वाले बटन पर क्लिक करें। तो इस तरह से आपका फॉर्म आ जाएगा, जहाँ पे आपको बच्चे का फर्स्ट नेम लिखना है, मिडिल नेम, लास्ट नेम। इसमें जो कंपलसरी है वो बच्चे का फर्स्ट नेम है, क्योंकि यहाँ पे स्टार लगा हुआ, तो यहाँ पे आपको बच्चे का फर्स्ट नेम लिखना है। मिडिल नेम है, मध्य नाम है उसका कुछ तो लिखिए, जैसे राजकुमार सिंह तो राजकुमार ऊपर जाएगा, कुमार नीचे जाएगा, सिंह लास्ट में जाएगा। इस तरह से हमें बढ़ना होगा। ठीक है, दोनों नीचे के कंपलसरी नहीं है, ये ऊपर का आप पढ़ते हैं तो भी हो जाएगा, पर उसके बर्थ सर्टिफिकेट और उस सारी चीज़ों से मैच करें वो ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद अगला पॉइंट पूछा है, बच्चा दिव्यांग है, यस नो, जो भी एप्लीकेबल है वो आप भरें। ठीक है, इसके बाद डीओबी हमने उस दिन एज क्राइटेरिया देख ही लिया था, तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि आपको पता होगा, बाकी डेट नहीं लेगा, ये उसी ड्यूरेशन के बीच में लेगा। आई थिंक 1 अप्रैल 2015 से 1 अप्रैल 2017 या जो भी इनका क्राइटेरिया उस बीच की डेट लेगा। इसके बाद नेक्स्ट जो है, क्या बच्चा केंद्रीय विद्यालय संगठन के कर्मचारी का बच्चा है, इसको ध्यान से भरें। यदि है तो हाँ करें, यदि नहीं तो नॉट एप्लीकेबल कर दें। यदि ऐसा कर दिया आपने गलती से तो फिर फॉर्म में पूरा केंद्रीय विद्यालय का भरा जाएगा कि आप वहाँ के एम्प्लॉय हैं, है ना। तो इसका ध्यान रखें, यदि आप केंद्रीय विद्यालय के एम्प्लॉय नहीं हैं तो नॉट एप्लीकेबल कर दें। यहाँ पे ईमेल एड्रेस ऐसा डालें जिसके ऊपर आपको मेल मिल जाए। ईमेल वेरिफिकेशन नहीं है, बट ईमेल आपको करेक्ट डालना ताकि आपके पास इंफॉर्मेशन आती रहे, स्कूल साइट से भी और रजिस्ट्रेशन टाइम पे। यहाँ मोबाइल नंबर आपको वही डालना है जिसपे आपको OTP मिल सके। यहाँ पे जो भी आपका कैप्चा दिया हुआ है वो कैप्चा डालें। ठीक है, ये कैप्चा डालें यहाँ नीचे और देन रजिस्टर पे क्लिक कर दें। मैंने रजिस्टर पे क्लिक किया, मैंने डिटेल्स फिल कर दी थी, रजिस्टर पे क्लिक किया। देन उसके बाद अगली स्क्रीन जो आएगी उसमें आपके मोबाइल नंबर जो आपने डाला था उस पर एक OTP आया हुआ है, यहाँ पे नंबर भी लिखा होगा, उस पर OTP आप डालें एंड देन ये अगेन ये कैप्चा जो है आपका ये डालें एंड देन वेरीफाई। यदि वेरीफाई करता है तो ये आगे बढ़ जाएगा और इस तरह से आपकी डिटेल आ जाएगी, बच्चे का नाम, बच्चे का मतलब आपका लॉगिन कोड, जन्म तिथि, मोबाइल। इसका प्रिंट का भी ऑप्शन दिया हुआ है, इसको आप प्रिंट कर लें क्योंकि ये आपके काम की चीज़ है। नहीं तो मोबाइल से एक फ़ोटो खींच लें, ये आपके मेल पे भी आएगा, मैसेज पे भी आएगा, है ना। तो आपका लॉगिन कोड और बच्चे का बर्थ और मोबाइल नंबर, इन तीनों चीज़ों से हम बच्चे को आगे लॉगिन कर पाएंगे। लॉगिन की लिंक यहीं पे दी हुई है, यहाँ से आप लॉगिन कर सकते हैं। यदि ये पेज बंद हो जाता है तो बाहर भी लॉगिन की लिंक दी हुई है। ठीक है, हम आगे बढ़ें। इस तरह से आपके पास मेल भी आएगा जिसमें बच्चे का लॉगिन कोड आएगा और बच्चे का नाम आएगा यहाँ पे। ठीक है, अब मैंने लॉगिन पे क्लिक किया, मैंने लॉगिन कोड डाला, डेट ऑफ बर्थ बच्चे की जो मैंने फॉर्म में डाली है वो, बच्चे का मोबाइल नंबर, आपका मोबाइल नंबर मीन्स, और कैप्चा कोड जो भी है वो हमने यहाँ पे डाले और देन लॉगिन पे क्लिक किया। कुछ इस तरह से फॉर्म खुल जाएगा, कुछ इस तरह से फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ पे पूछा है बच्चे का पहला नाम, लास्ट नेम, अंतिम नेम, जन्म तिथि, KBS एम्प्लॉय है या नहीं या नॉट एप्लीकेबल, ये देख लेना आप, है ना।
या ये दिव्यांग वाला यहाँ पे जो आपने वहाँ से भरा वो यहाँ पे आ जाएगा, है ना। ये सारी चीज़ें जो आपने रजिस्ट्रेशन में भरी हैं वही आएंगी। अब आपको यहाँ क्या करना है, बच्चे का जेंडर मेल फीमेल, है ना। इसके बाद नीचे 3 चीज़ें पूछी आपसे यहाँ पे। कम आय वर्ग के अंतर्गत नहीं, मतलब आप जो बिलो प्रॉपर्टी लाइन है, बिलोंग टू लो इनकम ग्रुप से नहीं करते हैं, बिलोंग नहीं करते हैं, तो सबसे पहले वाले पे टिक करना है, चेक बॉक्स है। चारों में से कोई एक ही होगा। आर्थिक रूप से इकोनॉमिक वीकर सेक्शन EWS में आते हैं आप, वो देख लीजिएगा। इसके बाद BPL में, तो इन तीनों में से जो भी आपके लिए एप्लीकेबल है वो आप लगा दें। यदि इनकम ग्रुप में से नहीं आते हैं तो पहला वाला, इनकम ग्रुप EWS में आते हैं तो वो, और BPL में आते हैं तो लास्ट वाला। इसके बाद आपसे कैटेगरी पूछी है, सामान्य, OBC में 2 कराए, CL और NCL, SC ST, है ना। तो ये सारी चीज़ें देख लीजिए। बच्चे का रक्त ग्रुप ये कंपलसरी नहीं है, यदि आपके पास नहीं है तो आप छोड़ दीजिए एंड देन नेक्स्ट बढ़ सकते हैं। इसके बाद इस तरह से पेरेंट डिटेल्स हम शुरू में ही देख चुके हैं कि कुछ टेप्स हैं यहाँ पे। बेसिक इन्फॉर्मेशन, चॉइस, पेरेंट डिटेल्स, चॉइस ऑफ स्कूल, अपलोड डॉक्यूमेंट्स एंड डिक्लेरेशन, हम सारा देखने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे पहले मम्मी का मंगा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे आपको बताना है टाइटल, मदर का जो टाइटल है, मिसेज, मिस, जो भी आप लिखते हैं आगे वो डॉक्टर, है ना। मदर का नेम, यहाँ पे हमारी राष्ट्रीयता इंडियन, यदि बाहर के हैं तो वो देख ले, ठीक है। इसके बाद अगली लाइन इन्होंने लिखी है कि आप चाहते हैं कि माता पिता का आवासीय पता, पिता के आवासीय पता दोनों सेम हो। तो यदि आप यस कर देंगे तो ये फादर में जो आप यहाँ डिटेल भर रहे हैं ऑटोमेटिक फादर के उसमें भी डिटेल भरा जाएगी, आपको डबल से एंटर नहीं करना पड़ेगा। पर ऐसा हो कि मम्मी कहीं और रह के बच्चे की परवरिश कर रही है, पापा कहीं और जॉब में है, ठीक है। तो इन केसेस में यदि आपको अलग अलग एड्रेस लगता है भरना है तो आप भरें, ठीक है। यहाँ आपको बिजनेस, ये डिटेल्स आ गई, ठीक है। यहाँ से कोई चीज़ कंपलसरी नहीं रखी इन्होंने। पिन कोड आप डालना चाहें तो डालें, टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर तो इन्होंने ले चुके हैं, ईमेल एड्रेस भी ले चुके हैं, तो आप डबल से डालना चाहें तो डालें, अदरवाइज कोई इशू नहीं है। या क्या व्यवसाय है, कौन सी संस्था में काम करते हैं, वो डिटेल्स मांगी गई है, ठीक है। ये डालें तो ज़्यादा अच्छा है, डालना चाहिए सारी चीज़ें, चाहे कंपलसरी नहीं है पर कंपलसरी में हम इनको लें तो ज़्यादा अच्छा होगा, बाकी आपका। इसके बाद चॉइस ऑफ स्कूल में यहाँ पे हमें 3 विद्यालय दिख रहे हैं, 1 2 3। हम 3 स्कूल सेलेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले हमको सेलेक्ट करना होगा स्टेट, फिर इसके बाद हमको सेलेक्ट करना होगा उस स्टेट का पर्टिकुलर स्कूल का नाम, ठीक है। यदि हमने एक सेलेक्ट करा और नेक्स्ट कर दिया तो हम ऑटोमेटिक आगे पहुंच जाएंगे। हम प्रीवियस का ऑप्शन हमेशा हमारे पास रहेगा, हम बैक कर सकते हैं, ठीक है। तो एक स्कूल सेलेक्ट करें, फिर दूसरे टैब पे क्लिक करें, दूसरा स्कूल, तीसरा स्कूल, और यदि आपको एक ही स्कूल फिल करना है तो कोई इशू नहीं है ना। जैसा आपकी रूल बुक बोलती है उस हिसाब से, यदि आप उसके क्राइटेरिया में फिट करते हैं उस हिसाब से आप स्कूल सेलेक्ट करें, 1 2 3 जितने आपको सेलेक्ट करना, तीनों में से, या एक करके भी आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। अब जैसे मैंने एक स्कूल सेलेक्ट किया, ठीक है, मैंने हिमाचल प्रदेश का कोई स्कूल सेलेक्ट किया है ना। तो यहाँ इस बार KVS ने बहुत अच्छा किया है, बहुत अच्छा। जो इनके उसमें हर बार दिक्कत आती थी, क्या आपको सेवा प्राथमिकता श्रेणी भरने में मदद चाहिए, है ना। हमें पता नहीं था, हमने लास्ट वीडियो में देखा था कैटेगरी 1 2 3 4 5 6, और कभी 1 कैटेगरी, किसी यदि प्रोजेक्ट स्कूल में जाते हैं तो वो 2 कैटेगरी में चला जाता है, वहाँ की जो लोकल कैटेगरी आती है वो 1 पे आ जाती है ना। बहुत सारे लोग जानते भी नहीं है। तो हम इस ऑप्शन के थ्रू यदि हम यस कर देंगे तो हम इसकी मदद ले पाएंगे। तो इसमें आप टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, ना आपको कोई कॉल करना, ना कोई चैट करना है। सिंपल ये आपको कुछ ऑप्शंस देगा जिसके हेल्प से आप खुद ऑटोमेटिक कैटेगरी सेलेक्ट कर पाएंगे कि आपकी सही कैटेगरी क्या होगी। मैंने नेक्स्ट किया, मैंने यस कर दिया। इसने मुझसे पूछा पहला, माता पिता किस में एम्प्लॉय हैं, ठीक है। तो इन्होंने कुछ ऑप्शन दिए मुझे, एयरफोर्स, आर्मी, नेवी, रेलवे, पोस्ट ऑफिस, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय। दूसरा दिया एयर इंडिया, तीसरा दिया ऑटोनोमस बॉडीज ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, चौथे नंबर पे नेशनलाइज बैंक, ऑटोनोमस बॉडी, सेंट्रल गवर्नमेंट, सेल्फ एम्प्लॉयड, बिजनेस एंड अदर देन अवर स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय। तो इनमें से जो भी है वो सेलेक्ट कीजिए। स्टेटस, यदि आप इनमें से कोई सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ परमानेंट का ऑप्शन आएगा, है ना, तो वो सेलेक्ट कर लीजिए। तो इसके बाद ये ऑटोमेटिक नीचे कैटेगरी सेलेक्ट कर लेगी। अब इसके बाद ये भी पूछ रहा है कि ये आपने जो कैटेगरी भरी है ना, किसके लिए है, मदर के लिए, फादर के लिए, किसकी है।
है ना। तो जिसके बिहाफ पे आप एडमिशन चाहते हैं उसकी कैटेगरी यहाँ पे आप ले सकते हैं। इसके बाद नीचे जैसे आप इसको सेलेक्ट करेंगे उसके बाद पूछेगा चयनित माता पिता पिछले 7 वर्षों में स्थानांतरण हुआ है, यस नो। नॉट एप्लीकेबल या नो है तो आप यहाँ पे नो कर दीजिए, अदरवाइज वो आपसे पूछेगा। यदि आप यस करते हैं, है ना, ये आप मेरे लास्ट वाले वीडियो में देख सकते हैं, क्योंकि हमें जो ट्रांसफ़र है वो क्यों भरना है, ट्रांसफ़र का वहाँ पे बेटिस मिलता है। यदि हम गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो हमें भरना चाहिए, यदि हमारे डिपार्टमेंट से हैं तो। यहाँ पे कार्यालय यूनिट, ज्वाइन करने की डेट, है ना, रिलीज, ठहरने की अवधि, कितना टाइम हुआ, कार्यालय का स्थानांतरण, दोनों कार्यालयों के बीच, और ट्रांसफ़र ऑर्डर। ठीक है, ये इस तरह से यदि आपको और ज़्यादा चाहिए तो एड न्यू करते जाएं, और इसके बाद फिर आप नेक्स्ट कर दीजिए। देखते हैं, ये जैसे मैंने पहला वाला सेलेक्ट किया था एयरफोर्स, ठीक है, परमानेंट यहाँ मैंने सेलेक्ट किया था, तो ये ऑटोमेटिक इसने कैटेगरी मेरी फर्स्ट ले ली थी। ठीक है, यदि मैंने नेशनलाइज बैंक वाला ऑटोनोमस वाला लिया होता तो यहाँ पे ऑटोमेटिक मेरी कैटेगरी 2 हो गई। मैंने यहाँ स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय लिया होता तो यहाँ पे 3 हो गई मेरी कैटेगरी। यहाँ पे मैंने ऑटोनोमस बॉडीज स्टेट गवर्नमेंट लिया होता है तो कैटेगरी 4 हो गई। इसके बाद यदि मैंने सेल्फ एम्प्लॉयड बिजनेस एंड अदर लिया तो मेरी कैटेगरी बाय डिफ़ॉल्ट 5 आ जाएगी, और यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ट्रांसफ़र का कोई ज़रूरत ही नहीं है, यहाँ भी एन आ जाएगा। ठीक है, अब ये तीनों स्कूल में जो आप 3 ले रहे हैं तो तीनों स्कूल में 3 बार भरना होगा, पहली चीज़। अच्छा, ये एक और चीज़, इसके बाद हम आगे जाएं, हमने सेलेक्ट किया तीनों स्कूल के लिए, उसके बाद हमें अपलोड डॉक्यूमेंट, तो अपलोड डॉक्यूमेंट में हमें सिर्फ 2 ही अपलोड करना है, एक तो बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट और दूसरा बच्चे की फ़ोटो। ये PDF और JPG फॉर्मेट में हो सकती है, पर फोटो JPG में ही होगी ओनली। ठीक है, ध्यान रखें। इसमें नीचे दिया हुआ है जो भी आप KB सेलेक्ट करेंगे, मैंने एक KB सेलेक्ट किया तो एक KB 2 3 जितने भी, उनके नीचे लिखा रहेगा बच्चे का प्रमाण पत्र, बच्चे का पासपोर्ट साइज फ़ोटो, निवास का प्रमाण पत्र, SC ST OBC से बिलोंग करते हैं तो वो सारे, EWS EPS और आपके ट्रांसफ़र और वो सारी चीज़ें के लिए आपको कब दिखाना होगा। फॉलोइंग डॉक्यूमेंट आर रिक्वायर्ड टू बी प्रेजेंट टू द स्कूल एट एडमिशन, है ना। यदि आपका एडमिशन होता है तो उस टाइम पे आपको ये सारे डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करना होगा। ठीक है, डिक्लेरेशन लास्ट आपने अपलोड कर दिया, इसके बाद ये आ जाएगा आपके पास। इसमें लिखा हुआ है मैंने सभी खंडों को पढ़ा है, समझा है, निर्देशक के अनुसार आवेदन भरा है, मेरे द्वारा दी गई जानकारी सही है, मैं इस शर्त से सहमत हूँ कि यदि गलत पाया जाता है तो मेरा एडमिशन, मेरा जो बच्चा है उसको अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। यदि एक ही बच्चे के लिए एक से अधिक आवेदन उसी स्कूल में जमा किए जाते हैं तो बच्चे के सभी आवेदन उस स्कूल के लिए अमान्य कर दिए जाएंगे, है ना। इसके बाद मैंने सारी नियम शर्तें पढ़ ली हैं। ठीक है, एंड सेव फॉर प्रीव्यू पे मैं क्लिक करूँगा तो ये आ जाएगा आपका योर एप्लीकेशन डेटा हैज़ बीन सेव्ड सक्सेसफुली। ठीक है, और मैं प्रीव्यू पे करूँगा तो इस तरह आपका आ जाएगा। मैंने एक स्कूल का करा तो एक स्कूल का आया है, 3 स्कूल का तो ये डिटेल 3 बार आती, और उसके बाद मुझे सबमिट का ऑप्शन आ जाता है। तो आप आराम से देख लें, समझ लें कि यदि आपको यहाँ तक आने के बाद भी यदि कोई डिटेल लगता है कि गलत है तो आप प्रीवियस डिटेल पर क्लिक करके वापस जाएं और उसको चेंज करके वापस सेव कर सकते हैं। अब जो चीज़ रह गई थी, मैं वापस स्कूल पे आया हूँ, चॉइस ऑफ स्कूल। देखो, हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि यहाँ पे कुछ 6 कैटेगरीज भी दी हुई है। ठीक है, कहीं कहीं पे 6 कैटेगरीज भी दी हुई है। इसमें क्या हुआ था कि जो प्रोजेक्ट स्कूल्स हैं, हमने जो एक नॉर्मल स्कूल था सिविल स्कूल, उसकी बात की थी। अभी जो हमने फॉर्म भरा था वो सिविल स्कूल का था। इसके अलावा कोई प्रोजेक्ट स्कूल है, एक जैसे आपने सिविल ले लिया, दूसरा प्रोजेक्ट स्कूल ले लिया, या जो भी आपका क्राइटेरिया है उस हिसाब से यदि आपने लिया, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 6 कैटेगरी भी किसी स्कूल में ओपन हो सकती है यदि वो प्रोजेक्ट स्कूल का है, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। और यदि आपने आप ऑटोमेटिक भरते हैं कि मैं बिना हेल्प के भरना चाहता हूँ, तो आप यदि बिना हेल्प के भरना चाहेंगे तो ये सारी चीज़ें वो वहाँ पे दिखाएगा, उसके हिसाब से वो आपकी कैटेगरी डिसाइड करेगा, है ना। वो आपसे ये पूछेगा, ये कैटेगरीज नीचे 6 आएंगी और ऊपर ये सारी चीज़ें आएंगी। यदि आप हेल्प में जाएंगे तो ये आएंगे ऑप्शंस जिसकी हेल्प से आप ले सकते हैं। ठीक है, तो यदि आप किसी स्कूल में ऐसा आता है तो आप वहाँ पर देखें, आराम से समझें और अपने जो डिपार्टमेंट है उसके हिसाब से डिपार्टमेंट सेलेक्ट करें। हाँ, जो मैंने KBS का कहा था वो KBS का
ये था। यदि आप जैसे यहाँ पे लेते हैं तो यहाँ पे चाइल्ड ऑफ वर्किंग KVS एम्प्लॉयज़ आएगा और ये एडिटेबल नहीं होता है ना। तो इसके बाद आपको स्कूल में आगे वो नहीं पूछने वाला है कि आप कौन सी कैटेगरी के से बिलोंग करते हैं, क्योंकि इसको बाय डिफ़ॉल्ट KVS एम्प्लॉई है, इस हिसाब से वो नहीं मांगने वाला है। तो यहाँ पे कोई डाउट सजेशन हो तो बिल्कुल आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें, हम आपसे इस रिगार्डिंग रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करेंगे। आप अपनी समझ से अच्छे से फॉर्म भरें ताकि आपके बच्चे के सिलेक्शन के चांसेस हो, आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं हो। ठीक है, आपके नज़दीकी केंद्रीय विद्यालय में भी आप जाकर इसके लिए मदद ले सकते हैं। थैंक यू।